Last class we have completed till bone. No, miss. Yes, miss, we have completed. Miss, completed, we will do fluid tissue. Yes, I think I do remember that that we have completed this, and then we have to proceed for the blood and the lymph. Yes, miss. Okay. Shreyas, any doubts regarding this, beta? No, miss. Okay, you want to say something? You said no. Miss, I thought that blood and lymph was also done. So I said, Okay, fine. So the thing is, till bone we have completed. That means all the solid connective tissue, that part we have completed. Now the thing. Can you wait 2 minutes? Pardon? You want some time to get arranged? Yes, ma'am. And I'm opening the copy. Okay, fine. Everybody else is set, all set? yes, miss. Fine. So see this, that next one is a blood, that is fluid connective tissue you have. Okay. So basically what we have to understand regarding blood is इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो इसका स्टेट है, it's completely flowing from one part to another, and the thing is regarding this particular connective tissue is that ये हमारी पूरी बॉडी को, दैट मीन्स फ्रॉम द टिप ऑफ, मतलब आपका जो हेयर रूट है वहां से जब वो स्टार्ट होता है उसका कनेक्शन, इट विल बी टिल द जो आपका लास्ट स्किन सेल या लास्ट आपका जो बेस ऑफ द नेल एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, वहां तक ये आपको एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। द थिंग इज it establishes the connection between so many systems which are working and which wants to deliver something from one part to another। मैं अपना स्टेटमेंट आपको क्लियर करती हूँ अगेन, इज द कि ब्लड जो है वो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, वो बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? किसी का सामान किसी तक पहुंचाने में या किसी चीज को एक्सचेंज करने में, इस तरह से कनेक्ट करता है वो। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द ब्लड। द थिंग इज, देखो वो आपके एक एग्जांपल लेते हैं कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करता है बाकी सारे बॉडी पार्ट से। कैसे? क्योंकि डाइजेशन के बाद जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? ब्लड में। और ब्लड का काम है उस पर्टिकुलर चीज को, सारे न्यूट्रिशंस को हर एक बॉडी पार्ट को इक्वली सप्लाई करना। ठीक है, सो वन ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है। देन द थिंग इज, अनदर वन इज दैट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जब इनहेलेशन लेते हो, मतलब जब इंस्पायर करते हो, जब आप ब्रीद इन करते हो, तो वॉट एवर एयर गोज इन, फिर फिल्टर होके जो भी ऑक्सीजन आपके बॉडी में डिजॉल्व होना चाहिए वो ब्लड के थ्रू ही डिजॉल्व होता है। इट डिफ्यूजेस थ्रू ब्लड एंड इट रीचेस टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सो दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम का कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है। ओके, देन मेनी ऑफ द थिंग्स लाइक एक्सक्रीशन का, किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीशन आपको हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ब्लड। ठीक है, अनदर थिंग रिगार्डिंग दिस ब्लड इज दैट आपकी जो केमिकल कंट्रोल है आपका, मीन्स आपकी हॉर्मोन्स जो है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़नी चाहिए, कब बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, सिर्फ लीनियर ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको वाइड भी होना है, ऐसे भी लंबा होना है, और उसके अकॉर्डिंगली हर बॉडी पार्ट को भी बड़ा होना है। तो जो वो एक्सक्यूज मी, जो एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है वो भी ब्लड ही जो है वो प्रॉपर सिग्नलिंग देता है हर एक ऑर्गन को।
एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके, सो लेट्स सी दैट ये ब्लड किन किन चीजों से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले तो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, दीज वन। ठीक है, तो कैन यू सी देयर स्ट्रक्चर? Means disc separate. यस, डिस्क जैसा शेप है, और अगर आप उसको अपने आई लेवल पर रख कर देखोगे ना सामने, जैसे वो प्लेट्स होती है उसकी तरह अगर आप रख के देखोगे, यू कैन से दैट इट्स अ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी। ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ठीक है बाइकॉन्केव डिस्क। बाइकॉन्केव मतलब दोनों तरफ से वो कॉन्केव है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड। ये कैसे दिखेगा? जब आप अपने सामने उसको ऐसे रख के देखोगे ना, तो आपको वो ऐसे दिखाई देगा, बीच में ऐसे दोनों तरफ से डिच होगा और साइड साइड में बल्ज्ड होगा, दैट इज कॉल्ड आपकी बाइकॉन्केव। आवाज ब्रेक हो रही है। इज इट सो? इज No, इट? ma'am. Now It it's is clear. No, miss, in my side is clear. वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है। ओके, फाइन फाइन, आई थिंक नेटवर्क इशू में होगा बेटा, चेक करो अपना नेटवर्क थोड़ा। फाइन, so that is called biconcave disc. So first of all see this, that RBCs जो होते हैं, they are properly named as एरिथ्रोसाइट्स। RBCs का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, मतलब बायोलॉजिकल नेम है। RBC is a English term. Okay, so red blood cells are called erythrocytes. Erythro means erythrocyanin एक pigment होता है that is red in color. Okay, so that red is color जो है वो किसकी वजह से होता है? That is due to the pigment that is called Miss hemoglobin. yes, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड है। तो एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, और साइट CYTES मतलब सेल्स। ओके, सो रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज हाउ you have to understand. Okay, now see this, these erythrocytes, इनके स्पेशलिटी ये है कि ये न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास. There is no nucleus, there is no mitochondria inside them. Okay, they are different kind of cell, exceptional cases. So the thing is, once they are made, एक बार वो अगर बनते हैं तो they will perform their function for 120 days. 120 days तक वो काम करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो दे आर नॉट लाइक, अगर वो है सेल है तो वो डिवाइड होंगे, दे नेवर डिवाइड, बिकॉज उनके पास न्यूक्लियस वगैरह है ही नहीं, तो डिवाइड तो होंगे नहीं. ठीक है, सो दे आर फॉर्म्ड, एक बार फॉर्मेशन होता है, दे परफॉर्म द फंक्शन फॉर 120 days एंड देन they will die after 120 days. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, so that is this is how they are performing their function. Now see this, that these ये जो erythrocytes है, they have the pigment that is called hemoglobin. इनके अंदर ये pigment होता है, and hem का मतलब होता है iron. Let me write down over here. hemoglobin, हेम का मतलब होता है आयरन, दैट मीन्स Fe2+. यही सिंबल है ना आयरन का? Yes, ma'am. ओके, सो आयरन का हेम का मतलब है आयरन, एंड ग्लोबिन जो है वो है प्रोटीन. ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसके पास आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट हो. ठीक है, अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये हेमोग्लोबिन? ये चीज समझो. द रीजन इज, आयरन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब इट लव्स ऑक्सीजन.
आयरन को जो है ऑक्सीजन बहुत पसंद है, तो व्हेनेवर ऑक्सीजन इज देयर वो उसको कैप्चर कर लेता है अपने पास, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आरबीसी जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे विल होल्ड द ऑक्सीजन इनसाइड देम एंड देन दे विल सप्लाई दैट टू ईच एंड एवरी ऑर्गन। जहाँ जहाँ से ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होगा। एग्जाम्पल आपको आयरन का, ये आयरन की सेंसिटिविटी का तो आपको पता ही है। आप अपने घर में आसपास भी देखो जहाँ पर आयरन का या जो आयरन मेटल का अगर सपोज कुछ स्ट्रक्चर है आपके घर में जो बाहर है, रस्टिंग हो जाती है क्योंकि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट विथ एयर और वाटर और सबसे कांटेक्ट में, तो रस्ट हो जाता है वो। चाहे आप कितना भी पेंट करवा लो उसमें रस्टिंग होगा ही कैसे भी करके। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। मतलब केमिस्ट्री पर हेमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कभी भी उसको भी कैरी करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी करता है, तो ऑक्सीजन भी कैरी करता है। हाँ, द थिंग इज, देखो एक्चुअली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का काम है सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। लेकिन जब पोल्यूशन होता है या ऐसे कुछ होता है तो हम इनहेल, जब मैं सांस ले रही हूँ तो मैं क्या सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ? आई एम इनहेलिंग एवरीथिंग, ठीक है, जिसमें सारे टाइप के गैसेस होंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया के कॉम्पोजिशन में होगा, वो सारा का सारा मैं इनहेल कर रही हूँ। हमारे जो फिल्टर्स है, दैट मीन्स लंग्स, उसको फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड को सप्लाई करते हैं, ठीक है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक वाला गैस है। वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन जैसा ही स्ट्रक्चर बना के चुपचाप ब्लड के साथ डिजॉल्व हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू द टॉक्सिसिटी एंड डेथ ऑफ द पर्सन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है। सो पॉइजनस है वो गैस बहुत ज़्यादा, इसलिए उसमें अगर आप ब्रीद कर लेते हो तो यू विल फील सफोकेशन, आपको तुरंत सफोकेशन फील होगा। क्या बेटा? Yes, it can lead to the death also. So that is what you have to understand. Actually वो बहुत ही स्मार्ट गैस है वो, मतलब तुरंत ही ब्लड को, वो बोलते हैं ना, आपको मम्मा सिखाती है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं है, छोटे में सिखाती थी मम्मा, है ना। लेकिन कोई कोई स्ट्रेंजर कैसे होते हैं कि वो तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, है ना। तो बस वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वैसा ही स्ट्रेंजर है। ब्लड को समझ नहीं आता है कि ये पॉइजनस है एंड इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द, यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर, दैट इज ट्रू। थैंक यू आयुष। ओके, सो दैट इज बिकॉज slowly it will get dissolved in the blood and it will वो आपके सारे ऑर्गन्स को फेलियर कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई होगा नहीं, तो आपके ऑर्गन्स जो है वो अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. ओके, सो दैट इज हाउ द आरबीसी इज फंक्शनिंग। इसके से ज़्यादा आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। देन next let's is this part is clear regarding RBC? Yes, ma'am. कोई डाउट्स है इसमें? एवरीबॉडी फाइन? नहीं बोल रहे हो मतलब डाउट, ठीक है। so let's see this. next one is white blood cells. वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट और कलरलेस, एनीथिंग, ओके, वाइट या फिर कलरलेस जो भी आप बोलो। सो ल्यूकोसाइट्स ऐसे सेल्स जो वाइट इन कलर है, दैट्स वाई वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है देखो कितने सारे टाइप के हैं, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो उसमें से ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ना बेटा, ये वाला, ये दो
देखो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कुछ भी आपको छोटे छोटे डॉट्स या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बट इन तीनों में देखो डॉट्स डॉट्स की फॉर्मेशन दिख रही है ऐसे ऐसे। साइटोप्लाज्म जो है उसके, लेट मी जूम इट, अभी देखो इसका साइटोप्लाज्म पूरा क्लियर है, Yes, ma'am. इवन हियर ऑल्सो इट इज क्लियर, ओके। बट यहाँ देखो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी डॉट्स दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट्स। इनको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स भी बोलते हैं। मैम फिल मतलब कुछ होता है क्या, वो तीनों के नाम के आगे में PHI को फिल? एक मिनट, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन, बेटा रिपीट करो। मैम वो जो ग्रैन्युलोसाइट्स सब में फिल लिखा हुआ है ना, PHIL, हाँ। फिल का एक्चुअली ये है कि ये जो सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स जो है एक स्पेशल टाइप के स्टेन से ही इनको कलर किया जा सकता है। तो इओसिनोफिल मतलब ये जो इओसिन एक स्टेन होता है, एक पिगमेंट मतलब एक कलर होता है जिससे इसको मैं स्टेन कर सकती हूँ। तो ये इओसिन डाई से स्टेन होता है, तो इओसिन फिल मतलब वो इओसिन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इओसिनोफिल। बेजोफिल मतलब बेसिक डाई चाहिए मुझे, एसिडिक नहीं चाहिए, इसको करने के लिए, कलर करने के लिए बेसिक डाई चाहिए, इसलिए बेजोफिल। और न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल डाई चाहिए, एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, तो टाइप ऑफ डाई मतलब टाइप ऑफ स्टेन, किस टाइप के स्टेन को वो एक्सेप्ट करते हैं उसके बेसिस पर इनके नाम दिए हुए हैं। इओसिनोफिल एसिडिक होता है, बेजोफिल जो है वो बेसिक, दैट मीन्स अल्कलाइन डाई को एक्सेप्ट करता है स्टेन को, और न्यूट्रोफिल जो है वो न्यूट्रल स्टेन को एक्सेप्ट करता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? okay, so that is why they are called ये जो है collectively called granulocytes, while these are called agranulocytes। ठीक है, अब ये जो WBCs हैं इनके न्यूक्लियस बहुत आइडेंटिफाई, मतलब ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। इनके जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देखो इसका न्यूक्लियस देखो, इन्हें सी हेडफोन जैसा है यस मैम कनेक्टेड है ना, देखो दो दो बल्जिंग्स है और बीच में एक कनेक्शन है, जैसे हेडफोन्स नहीं आप यूज करते हो, बड़े बड़े वाले हेडफोन्स, वैसा टाइप का कुछ कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, वाइल ये यहाँ पर ये देखो, ये कैसे बहुत सारे लोब्स है, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे लोब्स दिखाई दे। वाइल यहाँ पर ये देखो, इसके लोब्स जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो एस जैसा शेप बन रहा है। कैन यू सी दिस? यस ठीक है, तो एक्चुअली ये सब चीजें आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि न्यूक्लियस के बेसिस पर क्या समझाना चाहता है वो, बट द थिंग इज इनके न्यूक्लियस बहुत ही अलग है और उस बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई भी किया जाता है माइक्रोस्कोप में। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा WBC है? तो हम उसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, अगर आप उसके न्यूक्लियस को समझ लोगे कि अच्छा ये वाला न्यूक्लियस है, ओके फाइन, ये वाला सेल, तो इस बेसिस पर उनको अलग अलग किया जा सकता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस Yes, ma'am. ठीक है, so this is what regarding the white blood cells. So these white blood cells are basically helping us
So these white blood cells are helping us for providing the immunity. Yes, because they are called the soldiers. हम इनको क्या बोलते हैं? Soldiers of the body. Is this part is clear to you, beta? Yes. Okay, so they are helping us out for the maintaining our immunity. Yes, बोलो. बोलो. Anything you want to ask? मुझे नहीं सुनाई दिया बेटा, फिर से बोलो. मैम इन आवर स्कूल देयर वाज अ बॉय, मैम उसका WBC था, उसको उसका RBC से भी ज्यादा था, फिर वो बहुत ही कमजोर था ऐसा. ओके फाइन. देखो बेटा, एक्चुअली ये जो सेल्स है इनका ब्लड में एक फिक्स्ड नंबर है. मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, एडल्ट मेल फीमेल के लिए अलग है, बच्चों के लिए इनका अलग एक स्लॉट है. ठीक है, उससे अगर ये कम होते हैं तो भी आप बीमार होते हो उस रेंज में, और अगर उस रेंज से अगर बढ़ जाते हैं तो भी आप बीमार हो जाते हो. ठीक है, बेसिकली जब बढ़ जाते हैं तो वो कैंसरस हो जाते हैं. ठीक है, जिनको आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, सुना है ल्यूकेमिया? हैव यू हर्ड अबाउट ल्यूकेमिया? ठीक है, दैट इज ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर में भी किस सेल का कैंसर है? वो ल्यूकोसाइट्स. तो दैट मीन्स जब बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स जो है वो जबरदस्ती बढ़ जाते हैं, जो उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो दैट लीड्स टू द कैंसरस सिचुएशन. अच्छा, कम हो, हाँ, तो ही मस्ट बी कैंसरस बेटा. I just don't know the condition, but I think he must be suffering from the some deadly or dreaded disease. Okay. Okay. So these actually आपका एक पर्टिकुलर रेंज है. आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, अगर आप बॉय हो तो और आप गर्ल हो तो आपका एक पर्टिकुलर रेंज है कि भाई इतना ही स्लॉट होना चाहिए आपके हिसाब से. उससे अगर आपको ज़्यादा होता है तो भी आप बीमार रहोगे, और वो कम हो जाएगा रेंज से तो भी आप बीमार हो जाओगे. दोनों सिचुएशंस जो है वो अच्छी नहीं है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो बेसिकली जब ज़्यादा होता है तो वो कैंसरस सिचुएशंस होती है. तो नॉर्मली उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपका वो जो फ्रेंड है उसको हर मंथ हर वीक ब्लड के लिए जाना पड़ता था. द थिंग इज उसकी बॉडी जो है वो फ्रेश ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो वो जो ब्लड, हाँ, वीक तो रहेगा बेटा. ठीक है, क्योंकि द थिंग इज he must be receiving blood from somebody else who has donated, and that blood is not for means is not the functioning the way your own blood is working for your own. Understood this part? So they will remain weak. That person will definitely be very weak, and you cannot help them out with anything regarding this. Okay, so that is how the things are there. So That means after taking the blood, he can suffer from fever also. yeah, because whatever blood he has received, there is no guarantee ना कि उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है या कुछ नहीं. Am I right? Yes. Okay. So the thing is that is called WBC, and the yes, I see. So how many days the white blood cells are alive? Not getting. Miss, what is the time limit for WBC? Each and every cell has different age.
ओके। सारे WBCs का अपना अपना टाइम स्लॉट है, कुछ लाइफ टाइम रहते हैं, कुछ कुछ दिनों के लिए रहते हैं, एंड दे आर बिकॉज दे आर हैविंग न्यूक्लियस दे कैन डिवाइड ऑल्सो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मिस एक सेल लाइफ टाइम कैसे रखते क्या हुआ बेटा, नहीं समझ आया? हैं? मिस एक सेल लाइफ टाइम कैसे रखते हैं? They can modify themselves to function for lifetime. Okay, they can modification होता है उनमें, so that part Every is cells has life. Miss, what is tissue fluid? tissue fluid. Okay, tissue fluid is something that your tissue जो है जब वो वर्कआउट करते हैं तो वो कुछ मेटाबॉलिक फ्लूइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। Okay, miss. Okay, so shall I proceed for the platelets? Okay, so platelets जो है, Miss, these cells are produced by which glands? Miss, like RBCs are produced by bone marrow, and from where WBC is produced? WBC भी ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं बेटा, टी सेल्स होते हैं जहाँ पर WBC का प्रोडक्शन वगैरह होता है। मैम बट हमने तो पढ़ा था शायद पिछले क्लास में, आई एम नॉट श्योर, बट लिम्फ वेसल्स में भी शायद WBC बनते हैं। हाँ, लिम्फ नोड्स में बनते हैं बेटा, लिम्फ वेसल्स में नहीं बनते हैं, लिम्फ नोड्स में बनते हैं, और उसके सोर्स होते हैं ये टी सेल्स, बी सेल्स जो आप बोलते हो ना, वही उनके सोर्स। ओके मिस। ओके, सो आई एम कमिंग टू द लिम्फ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिम्फ ही है, ठीक है, सो दैट पार्ट यू विल सी। देन वी हैव प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं दे आर वेरी मच फंक्शनल फॉर द ब्लड क्लॉट। जब भी आपको चोट लगती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उनका काम है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को रोक देना, ठीक है। सो दीज प्लेटलेट्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, और ये ब्लड में फ्लो होते रहते हैं। इनका काम ही यही है कि अगर कहीं पे से भी ब्लड का अगर वेसल में पंचर हुआ है, उसको जाके रिपेयर करो, उसको जाके ठीक करो, और वापस जो है उसको पूरे वेसल को एक नॉर्मल उसको वो सप्लाई प्रोवाइड करो। सो दीज प्लेटलेट्स आर वर्किंग फॉर ब्लड क्लॉटिंग फीचर, ठीक है। नाउ सी दिस ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, तभी वो ब्लड क्लॉट होना पॉसिबल है। साथ में ब्लड क्लॉटिंग में एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे किस तरीके का एनवायरनमेंट है आपके आसपास, उसके अकॉर्डिंगली जो ये ब्लड क्लॉटिंग है वो आपको समझ आएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Miss, your video got Miss, audio also. हेलो हेलो, coming? Miss now is coming. Okay, fine. So that is what regarding the blood. इससे ज़्यादा फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, that much is enough, more than enough. Understood this? Miss, platelets do not have nucleus. Platelets? Miss, do platelets have nucleus? Yeah, they have. Miss, and what is their shape? It's random, beta. You don't have the particular shape for them. Miss, are they disc-like? Not exactly. Okay, miss. Okay. So not exactly, because ये जो प्लेटलेट्स है बेटा, ये एक ही चीज़ नहीं है, ये 13 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन से बनता है प्लेट, ठीक है। 13 टाइप की चीज़ें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो वो उनके सब कॉम्बिनेशन के थ्रू ये प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिव होते हैं,
So they are bit different, their functioning is totally different, and right now उस पे हमें concentrate नहीं. Understood? And means blood में से part Yes, ma'am. के parts Hmm. Okay, fine. So next one is called lymph. देखो lymph जो है वो क्या है, ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, मैं जूम कर देती हूँ इसको समझ में. देखो ये जो ग्रीन ग्रीन जो सारी चीज है ना बेटा, नेटवर्क जो बना रहा है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स. अच्छा ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ में ही रन करते हैं, उसी के साथ पैरेलली रन करता है, मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब के साथ वो भी पैरेलली रन करता है. अच्छा क्यों रन करता है, दैट पार्ट आई विल शो यू हियर. सी दिस, दैट इफ दिस इज अ ब्लड वेसल और इसमें से जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो होता है तो वो इस वेसल से बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता है. कई बार प्लेटलेट्स को निकाल लेता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ों को वो बाहर, WBC, इन सबको कई बार इतने ज़ोर से फ्लो करता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं. एंड हाँ बेटा, मतलब जो वेस्ट नहीं रहता काम नहीं रहता. हाँ काम की चीज़ें भी, कई चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना, जो भी चीज़ बाहर आई है. सपोज वॉट एवर इज कमिंग आउट, इट शुड नॉट बी वेस्टेड. सो द थिंग इज when they should not be wasted, then they should be accommodated by something. उसको कोई accommodate करने के लिए चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है कि सॉरी ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आया समझ में? नंबर लिम्फेटिक वेसल्स को नहीं गिरा है. क्या होते हैं हम फिर कहीं नहीं गिराएगा. नहीं, वो नहीं उसको रिलीज करता है, ठीक है. फिर ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है कहीं पे भी. नो बेटा, पैरेलली रन करता है, कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड नहीं होते, बस पैरेलली रन करते हैं ब्लड, मतलब Excuse me, miss. इस जगह से ब्लड वेसल जो है वो भी रन कर रहा होगा. सी दिस, इस जगह से ब्लड वेसल ऐसे से रन कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स भी रन कर रहे हैं. Excuse me, miss. हाँ, Miss, what is the function of spleen? स्प्लीन मैं आ रही हूँ, रुको इस पे. सो सी दिस, पैरेलली रन करते हैं ब्लड वेसल के साथ, और ब्लड वेसल जो चीज़ें यूज आउट करता है उनको वो कैप्चर कर लेते हैं. बेसिकली ये जब बाहर रिलीज करता है तो इसमें आरबीसी कभी बाहर नहीं आता. तो लिम्फेटिक बेसिकली कैसा होता है, एकदम कलरलेस, ठीक है. तो दिस इज ऑल लिम्फ का काम है ये सब चीज़ों को अकोमोडेट करना है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को. और ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हो ना बेटा, जैसे कि ये थाइमस, टॉन्सिल्स, ठीक है, देन स्प्लीन, ये जो है इनको बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, या लिम्फेटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स. ये जो है ये कमांड करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को चीज़ें बनाने के लिए, चीज़ें मॉडिफाई करने के लिए, ये सब जो चीज़ें अंडर कंट्रोल इन सब में रहती है. और लिम्फ नोड्स देख रहे हो ये वर्ड, ठीक है, तो आप देखोगे छोटे छोटे डॉट्स हैं, अभी मैं जूम करूंगी तब. मैम आपका ऑडियो वीडियो दोनों पॉज्ड है.
हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हेलो। मैम आपका वीडियो भी पॉज था और ऑडियो भी हाँ। पॉज। ओके, नाउ इज इट बैक? यस मैम। ओके, सो ये पैरेलली रन करते हैं। और ये देखो लिम्फ नोड्स जो है, ये लिम्फ नोड्स कैसे है कि ये एक लिम्फेटिक वेसल है और बीच में ऐसे एक सब स्टेशन, फिर आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ी दूर पे फिर से एक नोड आएगा। तो ये जो नोड है वो एक स्टेशन, सब स्टेशन की तरह काम करते हैं। जैसे हम नहीं, जब ट्रेन में जाते हैं तो एक बड़े जंक्शन के आने से पहले छोटे 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 रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है? तो हाँ, जिन पे स्टॉप नहीं होता है बेसिकली, बट इन इमरजेंसी वहां पर स्टॉप किया जा सकता है और वहां से बहुत सारी चीजें मैनेज की जा सकती है। सो दीज लिम्फ नोड्स आर लाइक सबस्टेशंस। यहाँ ये लिम्फ नोड्स है, ये बहुत सारी चीजों को हेल्प आउट करते हैं। मतलब जो आपके इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, जो ये आप अभी जो बात हो रही थी ना ये सारी चीजों की, कि जैसे उत्सव ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैम बी सेल टी सेल्स क्या होते हैं, या रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ से बनते हैं, कि कैसे वो इम्यूनिटी। तो ये लिम्फ नोड क्या करते हैं, ये जो नए नए सेल्स बनकर आते हैं उनको अपने पास रखते हैं और उनको मॉडिफाई करते रहते हैं कि भाई तुमको है ना, अभी जैसे इसमें से कुछ सेल हैं वो स्किन के पास जाएंगे, वहां पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कुछ सेल्स को मसल्स के लिए रेडी किया जाएगा, कुछ सेल्स को लंग्स के लिए रेडी किया जाएगा। तो हर एक को एक अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करना, उनको स्क्रू अप करना, वो सारी चीजें जो है वो लिम्फ नोड्स पर होती है। और ये टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, ये सब जो है ये क्या है, ये ऐसे ऑर्गन्स है जो ये लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आपके पूरे इम्यूनिटी सिस्टम का जो बोलते हैं ना एक मेन कंट्रोल रूम होता है, ठीक है? वो कंट्रोल रूम ये सब है, आपकी बॉडी के पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनको क्या करना है, डायरेक्शन देना, वो सब कुछ ये सारी चीज़ों के हाथ में, ठीक है? अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जब बहुत सर्दी होती है तो वो बोलते हैं मेरे टॉन्सिल्स फूल गए हैं, मुझे दर्द हो रहा है, सुना है? हुआ भी है? अच्छा, तो वो टॉन्सिल्स क्यों स्वेल हो जाते हैं, क्यों बड़े हो जाते हैं टॉन्सिल्स? द थिंग इज, उस टाइम पर आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जो है आपकी डाउन हो गई है, तो उसको है ना रीगेन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है टॉन्सिल्स पे, तो टॉन्सिल्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करते करते। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, so these are the one responsible for the lymphatic systems. आपके बुक में इतना तो कुछ खास नहीं दिया है लिम्फ के बारे में, लेकिन दिस इज हाउ इट विल बी अरेंज, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। और ये कलरलेस फ्लूइड है जो बाकी सब बॉडी पार्ट्स में सब जगह पर इजीली फ्लो करता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लड को पहुंचने में अगर सपोज किसी जगह पर देर लगेगी तो वो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऊज आउट कर देता है, फिर वो लिम्फेटिक वेसल उसको लेके उस जगह पर सप्लाई कर देता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, सो लिम्फ कुछ नहीं है, लिम्फ इज अ फ्लूइड। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में ही होगा क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और आपके लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Please explain. क्या बेटा? वो वाला पार्ट समझ में कौन सा बात? नहीं, लास्ट वाला पार्ट। लास्ट कुछ नहीं बेटा, मैंने ये बोला कि लिम्फ जो है वो फ्लूइड है, ठीक है? जैसे ब्लड फ्लूइड है वैसे लिम्फ भी फ्लूइड है, और वो फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में जो बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, है ना? और ये जो है बेसिकली उसका काम है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी, डिजीज के टाइम पर ये सब चीज़ें जो है वो
मेंटेन की जाती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Means lymph is the extra plasma of the blood. एक्स्ट्रा प्लाज्मा या जो ऊज आउट हो जाता है ना बेटा, वो सारी चीजें, ठीक है, वो है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. Good. So this is regarding the lymph. You have anything to be asked? Miss, function of spleen. हाँ, फंक्शन ऑफ स्प्लीन, दैट इज व्हाट आई सेड ना, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का कंट्रोल रूम है, ठीक है। मैम और वो 3 ग्लैंड्स क्या है, टॉन्सिल्स और थाइमस, थाइमस। स्पेलिंग दिख नहीं रहा है क्योंकि पिक्चर ओके ओके, लेट मी जूम इट। अभी ठीक है? यस मैम। ओके मिस, हो गया। Wait. Fine. So see this. Then muscles. Muscular connect जो है मसल टिश्यू। सी दिस, मसल्स जो हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, क्या उनका फंक्शन है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द 3 वर्जन्स ऑफ इट, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक, ठीक है। सो स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मतलब ऐसे मसल्स जिसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे लाइंस दिखाई देंगे इस तरीके से, दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड। और अगर अनस्ट्राइएटेड है मतलब उस पर कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, प्लेन मसल है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? स्ट्राइएटेड वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्राइएशंस। आप लोग शर्ट खरीदते हो कभी? Yes. या पापा के लिए शर्ट का शॉपिंग किया है कभी? Yes. वहां पर लिखा होता है पता है कि स्ट्राइटेड शर्ट्स मतलब लाइंस वाले शर्ट्स लिखा होता है। Yes. Yes. जिनको हम लोग चेक बोलते हैं, चेक। चेक अलग है बेटा, स्ट्राइएशंस मतलब ओनली लाइनिंग्स, ओनली लाइनिंग्स। वो लाइनिंग्स कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, वेवी वाली, किसी भी तरह की, बट स्ट्राइएशंस मतलब लाइनिंग्स। तो ऐसे मसल्स जिस पे आपको लाइनिंग्स दिखे तो वो स्ट्राइएटेड हो जाते हैं, जिन पे नहीं दिखे वो अनस्ट्राइएटेड हो जाते हैं। एंड रिगार्डिंग कार्डियक, जहाँ पे भी वर्ड कार्डियक होता है तो हम बात करते हैं हार्ट, ठीक है। हार्ट के मसल्स जो हैं वो थोड़े से अलग, स्पेशल टाइप के हैं। इज इट क्लियर टू यू? गॉट इट? स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड का मतलब समझ में आया? Means voluntary is same as striated. अभी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वर्ड को मत डालो, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड का मतलब समझ आया? Yes. ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आया समझ में, वो उनकी क्वालिटी है, उनकी खासियत है। स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड टाइप है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes. गॉट इट? एंड कार्डियक, कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा, डॉक्टर। Yes. कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट को चेक करता है वो, इसलिए कार्डियक मसल्स, स्पेशल मसल्स ओनली फॉर द हार्ट, ये आपकी बॉडी में और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में है कार्डियक मसल्स। सो सी दिस इन, Do not get tired with it. हाँ अभी आएंगे उसी पर, ठीक है। सो सी देयर डिफरेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कंपैरिजन पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। सो लेट मी जूम इट तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। शुरू करते हैं हम। शेप ऑफ सेल्स मतलब स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स कैसे कैसे हैं। सो स्ट्राइटेड मसल जो है वो लॉन्ग
सिलिंड्रिकल है, नॉन टेपरिंग एंड अनब्रांच्ड है। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो सी दिस, सबसे पहले बहुत लंबे लंबे सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और उनके जो एंड्स है, जो जहाँ सपोज इफ दिस इज वन मसल और उसका जो एंड है वो टेपर्ड नहीं है। टेपर्ड मतलब ऐसे दबा नहीं दिया है, इट इज क्वाइट गुड इन शेप, मतलब प्रॉपर सिलिंड्रिकल शेप है। जैसे कि आपने आप ये खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, जो ये बार्स वाले चॉकलेट्स होते हैं, वो देखा है, मंच या ये पर्क, जो आप बड़े बड़े चॉकलेट्स खाते हो वाले, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जहां तक चॉकलेट है वो पार्ट सिलिंड्रिकल है, बट उसके एंड्स को जो है वो प्रेस कर दिया जाता है, देखा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेपरिंग। उसको क्या बोलते हैं? टेपर कर देना। आया समझ में? ठीक है, तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं उनके एंड्स जो है वो टेपर्ड नहीं है, ये प्रॉपर सिलिंड्रिकल शेप है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड मतलब इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये सिंगल एक फिला इस तरीके से मसल होगा, इसमें से ऐसा नहीं है कि कहीं से एक और मसल निकल रहा है, फिर उसमें से इधर से एक और मसल बाहर आ रहा है, यहाँ से एक और मसल बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, सिंगल सिंगल फिलामेंट्स है। सो दिस दैट मीन्स दे आर अनब्रांच्ड, उनकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। Is this part is clear to you? ठीक है, they are called striated muscles, while unstriated जो है वो कैसे है? Unstriated cells are long with tapering ends, इसमें भी सेल्स लंबे हैं, पर जो एंड्स हैं वो क्या कर दिए गए हैं? टेपर कर दिए गए, प्रेस कर दिए गए। ये बात समझ में आई? ठीक है, और इसकी वजह से वो स्पिंडल जैसा शेप दिखता है, मतलब चॉकलेट का शेप कैसे होता है वैसे दिखते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स। एंड दीज आर आल्सो अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड है, ठीक है। वाइल कार्डियक मसल्स ये नॉन टेपर्ड है, सिलिंड्रिकल है, पर ये जो है वो ब्रांचिंग शो करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग देम इज फीचर कि ये ब्रांच शो करते हैं। सी वाइल हियर स्पेशल उनका क्या है कि वो स्पिंडल शेप होके होते हैं, और ये जो होते हैं वो नॉन टेपरिंग अनब्रांच्ड वैसे वाले होते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तीनों का कंपैरिजन समझ में आया बेटा? अब कार्डियक मसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं कि बस छोटे? जस्ट इमेजिन बेटा, पहले होते कहाँ है? हार्ट में। हार्ट कितना बड़ा है आपका? फिस्ट जितना, तो कितने लंबे होंगे मसल्स आप बताओ? ज्यादा नहीं, वो जितना रिक्वायर्ड है उतना। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, अभी आप लोकेशंस देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों लंबे क्यों है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग न्यूक्लियस। सो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है इनमें, विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ मसल फाइबर। मतलब अगर आप मसल के फाइबर को देखोगे तो साइड साइड में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे। वाइल जो अनस्ट्राइटेड है दे आर यूनी न्यूक्लिएट, एक में एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसमें कार्डियक में सेल्स कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई एंड इन द सेंटर, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, दैट मीन्स यूनी एंड बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैन बी देयर। सो लेट मी ड्रॉ दिस कि ये जो है सी आई विल ड्रॉ ऑल 3 ऑफ देम, इसी कॉलम के नीचे मैं ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, सो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड है, ओके, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपको ढेर सारे न्यूक्लियस जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड?
देन अनस्ट्राइटेड स्पिंडल शेप्ड होते हैं इस तरीके से। और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। वाइल कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपर्ड तो होते ही हैं, बट उसमें आपको ऐसे ब्रांचिंग दिखेगा, ठीक है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है। I am drawing the diagram. दीज आर ओनली द रफ डायग्राम्स है बेटा, मैं से समझाने के लिए ड्रॉ कर, ठीक है। देन रिगार्डिंग द स्ट्राइएशंस, अब इनके स्ट्राइएशंस की बात करते हैं हाँ, क्योंकि स्ट्राइटेड मसल्स है तो आप स्ट्राइटेड मसल्स में ये देखो, आपको पहले रीड कर लो। स्ट्राइटेड मसल्स है, ट्रांसफर्स ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। लाइट एंड डार्क बैंड्स मतलब जिब्रा जैसा, जैसे जिब्रा होता है ना बेटा, बस उस तरीके से, मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा। एक स्ट्राइएशन है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर से एक स्ट्राइएशन, फिर से स्ट्राइएशन, ठीक है। तो ये जो है वो डार्क बैंड है और ये जो है वो लाइट बैंड है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। वाइल यहाँ पर तो स्ट्राइएशंस होते ही नहीं है, और इन सेल्स में बहुत ही थोड़े बहुत स्ट्राइएशंस, मतलब आपको कहीं कहीं पर स्ट्राइएशंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इतना डेंस स्ट्राइएशंस नहीं हुआ। श्रेयस आपका माइक ऑफ करो बेटा, हाँ ठीक है। सो सी दिस इज हाउ दे वर्क। नाउ अब आप वोलेंट्री वगैरह वर्ड को समझो। मोड ऑफ कंट्रैक्शन मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ जाना, और रिलैक्सेशन, सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनका काम है, ये सारे मसल्स का, तीनों मसल्स का यही काम है। तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और वो होते हैं वो देखो, तो दिस पार्ट। सो स्ट्राइटेड मसल्स जो है वो वॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रैपिडली एंड सून अंडरगोस फटीग, ठीक है। तो क्या समझा रहे हैं कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब अगर आपको इसको ऐसे मोड़ना है तो ही वो मोड़ेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप आराम से बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। According to our will. हाँ, Means according to our will. विल, यस, अकॉर्डिंग टू अवर विल, अकॉर्डिंग टू, जैसे हम आराम से पड़े हुए हैं घर पे और हमको मम्मा आवाज दे रही है कि बेटा आओ सुनो ये थोड़ा काम है करो, लेकिन हम ढीठ की तरह पड़े रहते हैं कि हम तो हिलेंगे ही नहीं, हमारे मसल्स को क्यों दिक्कत दे भाई, तो हम ऐसे बस फैल के पड़ जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, हमारे कंट्रोल में है, हमको करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड दे सून अंडरगो फटीग। फटीग मतलब ये थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद इसमें आपको टायर्डनेस फील होगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट? फटीग मतलब टायर्डनेस, फटीग का मतलब होता है गेटिंग टायर्ड इजीली, ओके। वाइल स्मूथ मसल्स, हाँ बेटा, Miss, can you please show the table? I will show it. Don't worry regarding the writing part. I will show it. You can write it down. आराम से लिख लेना, ठीक है। Then जो ये नॉन स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं, दे आर इनवॉलेंट्री नॉट एट आवर विल, मतलब ये अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, हमारी वजह से कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने खाना खाया तो आपका जो ईसोफेगस है उसको नीचे ले जा रहा है खाने को स्टमक तक, फिर स्टमक जो है वो अपना चर्निंग कर रहा है, तो आपको ऐसा करना पड़ता है कि नहीं अभी स्टमक अभी मत करना, थोड़ी देर रुक जाओ, तो मैं 2-3 घंटे स्टमक को चर्निंग नहीं करने दूंगी, और फिर मेरा मन होगा कि आप वो चर्निंग करें। ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं हम? नहीं।
तो ये जो है वो इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड ये कभी थकते नहीं है, बेसिकली दे डोंट गेट, ऐसा नहीं है कि स्टमक, आप आज आपने 4 रोटी खा ली है तो मसल जो स्टमक बोला भाई मैं तो 2 ही रोटी डाइजेस्ट कर सकता हूँ, फिर अब मैं थक गया, अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं डाइजेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं वापस फ्रेश हो जाऊंगा तब मैं बाकी की 2 रोटी डाइजेस्ट करूंगा। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो वो नॉर्मली अपना काम करते रहते हैं और थकते नहीं है। हाँ, पर खराब होने के चांसेस हैं, अगर आप कुछ भी खाते रहोगे जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, तो ये मसल्स को प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। एंड कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री है। ऐसा है कि आप बोलोगे आज हार्ट तुम बीट, आज आराम करो, आज बीट मत करो, ऐसा बोल सकते हो? ऐसा कभी नहीं बोल। हाँ, नहीं बोलना चाहोगे ना। हाँ, क्योंकि अगर इसने आराम किया तो हम सीधा ऐसे हो जाएंगे। एम आई राइट? यस मैम। ठीक है। और देखो कार्डियक मसल्स जो हैं वो जिस दिन फॉर्म हुए, वो कब फॉर्म होते हैं? जब आप अपनी मम्मा के वम में होते हो, जब आप बॉर्न नहीं हुए होते हो, मम्मा के पेट में होते हो, वम में होते हो, तब वो कार्डियक मसल्स बनते हैं, तब से वो काम करना शुरू करते हैं, करते करते तब तक करते हैं जब आप ऊपर नहीं चले जाते हो, तब तक वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। आप सो जाओ तो भी काम करते हैं, आप उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, वो अपना काम लगातार करते हैं। जिस दिन काम बंद करेंगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो रिदम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उनका एक रिदम है। ऐसा नहीं है कि है ना कभी कुछ म्यूजिक बज रहा है हार्ट में, कभी कुछ, एक ही साउंड पर वो रिदम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड विदाउट फटीग काम करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ठीक है, जब हाँ आप रनिंग करोगे और या आप बहुत डांस वांस करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, तो फ्रीक्वेंसी कैन चेंज ऑफ देयर बीटिंग, बट दे विल डू दैट पार्ट इन rhythm. Is this part is clear to you? यस मैम। गुड। सो लोकेशन देखो, ये वाले जो मसल्स है स्ट्राइटेड, प्रेजेंट इन योर हैंड्स, लेग्स एंड अदर स्केलेटल मसल्स, मतलब जहाँ पर भी आपका स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ फिंगर्स में, यहाँ पर मुझे अभी मन है कि मैं अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करूँ, तो ये मेरे स्ट्राइटेड मसल्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। आईज में कौन सा? आपके आईज भी स्ट्राइटेड मसल्स है। वो इनवॉलेंट्री है पर थकते हैं ना। आपकी आईज के ये जब ब्लिंकिंग आप करते हो वो इनवॉलेंट्री, लेकिन आपने देखा है आप अभी क्योंकि कंटिन्यूअस ऑनलाइन स्टडी करते हो जब, तो आपकी आईज जो है वो दुख जाती है, दुखती है। आज तो देखो। हम्म। Yes, मिस, पर अगर कुछ इम्पोर्टेंट देखना हो तो तब नहीं देखते। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या, मूवी देखना होगा तो नहीं दुखेगी, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक देती हूँ। आप बहुत देर तक अगर स्क्रीन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा होता है ना कि ऐसे ऐसे रिलैक्स करो। इवन मुझे भी होता है जब मैं आपका स्क्रीन देख रही हूँ, होता है। या आपकी मम्मी बोलती होगी कि जाओ पानी डालो आंखों में जाके, बोलती है। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तो आप लोग क्या करते हो, जब क्लास खत्म हो जाता है तब हम क्या करते हैं, चलो अब मोबाइल में थोड़ी सी गेम खेल लेते हैं, या फिर जल्दी जल्दी जाओगे टीवी का रिमोट पकड़ के टीवी देखने लग जाओ। तो आईज जो है अभी तक तो स्क्रीन ही देख रही थी, और जब रिलैक्स करने का टाइम हुआ तब भी बेचारी वो स्क्रीन ही देख रही है, तो सबसे ज्यादा कौन थकेगा? आईज थक जाएंगी ना। इसीलिए जब आपका ब्रेक होता है ना 2 क्लासेस के बीच में, या जब आपका थोड़ा सा छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं जब भी, तो क्या करना है, आराम से आंखें बंद करके लेटो और गाने सुन सकते हो आप, अच्छे अच्छे गाने सुनो या कुछ अच्छी चीज सुनो, वो कर सकते हो, पर स्क्रीन में जाके अपनी आंखें मत फोड़ो। आया समझ में? ये तो ऑनलाइन क्लास गई।
इसलिए ऑनलाइन क्लास को क्या करना चाहिए? हेट करते हो आप? अच्छा, गेम खेलने का टाइम भी बता दीजिए। मात्र टाइम ही जब ऑनलाइन क्लास है तब गेम को बैन कर दो, गेम नहीं खेलना है। जब हाँ मिस। ओके, मेरा दिन ऑनलाइन 2 मिनट का भी टाइम। गुड, अच्छा है। तो तुमको टाइम का करना क्या है? खाना आपका मम्मी बना ही दे रही है, बाकी सारी चीजें आपको रेडी मिलती हैं, तो आपको टाइम का करना क्या है? घर में झाड़ू पोछा करना है। पढ़ाई। नहीं मिलता। अच्छा, श्रेयस को पढ़ाई करनी है, और कितनी पढ़ाई करनी है? इतनी पढ़ाई करवा तो रहे हैं आपको। रेस्ट के लिए भी टाइम। तो कितना, कितनी, क्या है ये, आपको पता नहीं कितनी, है क्या? क्या? एक मिनट, आदित्य का एज तुम्हारा क्या है आदित्य? 14। हाँ, 40 इयर्स के हो गए तो 14 के ही हो, अभी तो बहुत यंग हो। कितना रेस्ट चाहिए? रात को रेस्ट ही तो कर रहे थे कि रात को पहाड़ तोड़ने जाते हो? तो मैम दिन पर खाली स्क्रीन पे आई रहता है प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं जब ब्रेक होता है तो रिलैक्स करो, स्क्रीन को साइड रखो और कुछ अच्छा सुनो, सबसे बातें करो, हंसो, बोलो, तो थोड़ा घर में खेलो, इधर उधर फिजिकल एक्सरसाइज करो, तो टायर्डनेस नहीं। टाइम नहीं मिलता मैम, इसी पे टाइम। यही टाइम है, यही फ्री टाइम है, समझे? ठीक है। सो आपको, मुझे ये बताओ आपको क्या करना है? बस ऐसे वो अ, पड़े रहना है एक जगह पर, ये आपको टाइम चाहिए? थोड़ा थोड़ा शादी के लिए खेलना का टाइम चाहिए, खेलने के लिए। कौन सा वाला? जो बाहर दोस्तों के साथ खेलते थे वो? तो ऐसे भी अभी बैंड। हाँ, तो वो तो बैन है। घर में तो खेल सकते हो ना, घर में ऊपर नीचे इधर उधर तो दौड़ सकते हो। यस। हाँ, तो वो कर लिया करो ना जब 10 मिनट का ब्रेक होता है। आपके घर में अगर आपके छोटे सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ खेलो, उनके साथ मस्ती करो, ठीक है? यस। हम्म, सो दिस इज व्हाट टाइम। आप अभी बड़ों की तरह बात मत करो कि टाइम नहीं मिलता है। आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपके पास सब कुछ आप ही का टाइम है, आपके टाइम में कोई और इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है, तो सब टाइम ही टाइम तो है ना? आप देखो अपनी मम्मा को देखो, आपके ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको क्या करना है, आपका ब्रेक हुआ तब तक फूड रेडी कर देना है कि भाई आके खाना है, तो रेडी करके लगा दो। आप तो खा के चले गए, फिर बाद में सब वाइंड अप करना, आपका नेक्स्ट सेशन के लिए सब कुछ रेडी करना, ये सब तो टाइम तो आपकी मम्मा के पास नहीं है ना, आपके पास तो है टाइम। पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मा के पास नहीं। एम आई राइट? यस। हाँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल्स ये है, ये टेबल आपको लिखना है। हम इसका फोटो ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। मैं शायद विदिन हाफ उनकी अपनी शो। फाइन आदित्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, योर विश, वॉट एवर यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू राइट आई विल कीप द स्क्रीन लाइक दिस, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट जस्ट लेट मी नो। बहुत टाइम टेबल है। अरे बाबा, फोटो ले ले अब इस मेरा आदित्य। कंप्लीट हो गया। गुड गुड, हाँ, मैं शायद कंप्लीटेड हूँ। गुड, Trials are taken as future. okay, take it, and your next class will be at 10 o'clock. यस मैम। Okay, fine. So I am giving you halt over here. Next we have what we have? नर्वस टिश्यू एक रह गया हमारा, चलो कोई नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नर्वस टिश्यू करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। आई थिंक उसके बाद वही चीज रह जाती है ना? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग। अच्छा, आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है स्कूल में, उसके हिसाब से हमारा सिलेबस डन है? यस मैम डन है। गुड, सो नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट ना? No. गुड, फाइन। This chapter and miss that cell chapter will come. Miss this chapter will finish on in one will come. ओके फाइन। सो बाकी आप लर्न कर लेना, और ये जो है स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड ये जो कॉलम्स हैं, अगर आप इनको एक साथ लिख दोगे तो इसका शॉर्ट नोट बन जाएगा।
पर्टिकुलर शॉर्ट नोट भी बन सकता है, समझ गए ना? यस मैम। ओके गुड। सो और पॉइंट्स में लिखने की आदत डालो आंसर्स को, पैराग्राफ्स में नहीं, ठीक है? इंग्लिश नहीं लिख रहे हो, साइंस लिख रहे हो, सो कीप द आंसर्स इन द पॉइंट्स. हाँ, पॉइंट्स आर मच बेटर. सो जस्ट यू कैन वाइंड अप एंड रिलैक्स, स्क्रीन अवॉइड करना, ठीक है? खा लो जाकर कुछ और फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर. गॉट इट आदित्य? गुड, ठीक है? सो relax and have a safe week ahead. Yes, Yes, ma'am. Same to you. Bye, miss. Goodbye beta.